ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिनौर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान आंदोलन को लेकर जो पहली प्रेडिक्शन दी गई थी वो तो गलत रही और उसके लिए क्षमा यहां पर आप सभी लोगों के सामने मांग रहा हूं। अब लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो क्या हम एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेडिक्शन करना छोड़ देना चाहिए? देखिए, सबका अलग अलग मत होता है, लेकिन मेरा मत ये कहता है कि हमें लगातार इन चीज़ों पर एनालिसिस करना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमें इस पर रीकैलकुलेशन तो बनता ही बनता है। पहली प्रिडिक्शन गलत हो गई, उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीखने को भी मिलता है। लेकिन क्या ये जो लगातार विरोधाभास चल रहा है किसान और भारत सरकार के बीच में, ये कब तक चलेगा? कब तक ये चलेगा? लोग परेशान हैं और लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों को ये पता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये शंका है कि लगातार ये क्या हो रहा है कि कहीं से अभी जो राहु का 27 जनवरी से नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये एक बेहद ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। 27 जनवरी से राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में राहु ग्रहण दोष लगाता है। इसके बाद 5 अक्टूबर को ये कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे, क्योंकि ये वक्री होते हैं तो ये उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पर अब होने क्या वाला है, कब तक चलेगा किसान आंदोलन? आखिर क्या ऐसा डेट हम निकाल सकते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए? तो एक चीज़ तो कन्फर्म है यहाँ पर। अभी मैं न्यूज़ भी देख रहा था और यहाँ पर न्यूज़ में एक बड़ी खुलासी वाली बात जो आई है, एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये साजिश, ट्रैक्टर रैली के लिए पाकिस्तान से साजिश की कुछ दिल्ली पुलिस को सूचना मिली है। जैसा कि मैं नेट पर चेक किया हूँ, ये मेरा न्यूज़ नहीं है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और जो मैंने देखा है उसको मैं एक स्क्रीनशॉट ज़रूर आपके साथ, स्क्रीनशॉट नहीं लेकिन आपके सामने यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि आखिर क्या चीज़ आई है न्यूज़ में। तो उस न्यूज़ को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे पहला काम। क्योंकि कुछ ऐसी अगर कुछ निगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए सावधानी बरतना ज़रूर चाहिए। और दिल्ली में ये कहा जाए, सरकार जो है, दिल्ली पुलिस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और किसानों को आने दे रही है, और इतने सारे किसान एक साथ ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो दिल्ली का क्या हाल होगा ये आप सभी लोग जानते हैं। और कल जो परसों 26 जनवरी रहेगा, उसमें गणतंत्र दिवस पर इस तरीके का प्रदर्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर गलत मैसेज विदेशों तक जा सकता है। और यहाँ पर अब जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, पहली प्रेडिक्शन मेरी है कि 27 जनवरी के बाद मैंने रीकैलकुलेट किया है, और अगर इस बार भी कैलकुलेशन गलत रही तो मैं किसान आंदोलन पर अपना सेल्फ प्रेडिक्शन तो चलता रहेगा, एनालिसिस चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये अंतिम प्रेडिक्शन दे रहा हूँ किसान आंदोलन पर। और ये प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि ये सही जाएगा और मैं पूरा इस पर कॉन्फिडेंट हूँ। समय बताएगा कि कितना % ये सही होता है या नहीं होता है। हाँ, पुराना प्रेडिक्शन गलत है, उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। अब पहली प्रेडिक्शन है कि 27 जनवरी 2021 के बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ग्रहण दोष लग जाएगा। ग्रहण दोष का मतलब क्या है कि ग्रहण लगना है, किसको ग्रहण लगना है? चंद्रमा को ग्रहण लगना है। और चंद्रमा क्या है? हमारे भारत की जो वृष लगन की कुंडली है उसके रिस्पेक्ट में तृतीय घर है, मान पद प्रतिष्ठा पर ग्रहण लग रहा है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा पर ग्रहण लगाने के लिए जो ये
असली किसान तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो सीधी बात करता हूँ। जो ये किसान के रूप में आंदोलन कर रहे हैं लोग, ये ज़रूर हिंसा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और किसान आंदोलन अब केवल एक ही शर्त पे ख़त्म होगा, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये ख़त्म होगा। और जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो अभी संसद का जो सत्र विशेष बुलाया जाएगा, इसमें भी काफ़ी वाद विवाद होने के बाद जो मैक्सिमम डेट मैं निकाल पा रहा हूँ 14 मार्च 2021 से पहले ये आंदोलन ख़त्म होगा। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जो दंगे होने वाले हैं उनके लिए आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि गोचर में 6 ग्रहों की अवस्था बन रही है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम 10 फरवरी से स्टार्ट होगा। 10 फरवरी कहने का ये नहीं मतलब कि 10 फरवरी को ही होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे डेट हो सकती हैं, और ये जेन्युइन सी बात है। 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए तो ये कोई नई बात नहीं रहेगी। लेकिन जो 10 फरवरी के बाद का जो टाइम रहेगा, बेहद ही सभी को सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये जो सप्तग्रही योग बन रहा है एक परेशानी करेगा। और इसमें कुछ किसान नेताओं की सबसे पहले निगेटिविटी आएगी, और वही किसान नेता जो लगातार बढ़ चढ़कर मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। मैं नाम विशेष नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं वो किसान नेता कौन कौन से हैं जो लगातार मीडिया के सामने आकर बात करते रहते हैं। और वो तो ऐसे बोलते हैं कि हमें परेड करने का रिटर्न परमिशन नहीं मिलेगा तो भी हम परेड करेंगे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसका भी ये इज्जत नहीं रखने वाले हैं। और आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर उन किसानों के लिए जो ये निगेटिविटी फैला रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, उनको भी पता चले कि हम लोग सोच क्या रहे हैं। अब हमारे देश के लोग इस समय सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार के आदेश के बाद भी हम आदेश मिले या ना मिले, रिटर्न हो ना हो, हमें तो ट्रैक्टर मार्च करना है। ट्रैक्टर मार्च से कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये तो कन्फर्म है। ट्रैक्टर मार्च करके ये क्या करना चाहते हैं, केवल दंगे हो सकती है। और सरकार जो वहाँ पर है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सबसे पहले हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर राज्य सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं डायरेक्टली केजरीवाल जी को बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी चीज़ें गड़बड़ी होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट लास्ट में इनसे पूछेंगे। तो यहाँ पर ये गलत बातें हो रही हैं और इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। और इन बिचौलियों को जो बीच में निगेटिविटी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अपना कड़ा प्रतिरोध यहाँ पर ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि पता चले लोगों को। और 14 मार्च, जाते जाते एक बार बता दे रहा हूँ, 14 मार्च 2021 से पहले ही अब ये आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नक्षत्र परिवर्तन राहु का 27 जनवरी को होगा, और उसके बाद ग्रहण दोष लगेगा। और ग्रहण दोष लगने के बाद जो भारत के मान पद प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ बाधा आने की संभावना दिख रही है। हालांकि मैं देशभक्त हूँ, और आप सभी लोगों के तरीके से मैं देशभक्ति की भावना को अपने अंदर रखता हूं। अगर ऐसी कुछ निगेटिविटी होती है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं ये निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। और निगेटिविटी नहीं होती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।